अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार बीफ पाई बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूँगी। पाई बनाने की बहुत सी रेसिपीज़ आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, मगर पाई बनाने का जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरीके से अगर आप पाई बनाएंगे तो यकीन करेंगे ये इतने लजीज और तरी वाले बन के तैयार होंगे कि आप पुराने सारे तरीके तो भूल ही जाएंगे। पाकिस्तान की ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और पाए हमारे घरों में बहुत ही शौक से बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। और स्पेशली अगर आप इन्हीं सर्दियों में नाश्ते में खाएंगे तो यकीन करें कि नाश्ते का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार बीफ पाए। और हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये बीफ पाई की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। बीफ पाई बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद पाया लिया है और पाए को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, तो आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ धो लेना है। अब धोने के बाद हम अपना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में पाए जल्दी से गल जाएंगे और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो प्रेशर कुकर में अब सबसे पहले मैं धुले हुए पाए शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के रफली चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएंगे 3 अदद ही दरमियाने साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर। अब यहाँ पे मेरी बहुत सी बहनों का एतराज़ होगा कि पाए में टमाटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो हर किसी की अपनी रेसिपी होती है। आज मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आपने पाए ज़रूर बनाने हैं। यकीन करें कि ये बहुत ज़्यादा लजीज बन के तैयार होंगे। अब टमाटर शामिल करने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद इसमें कुछ सिंपल और बेसिक मसाले जाएंगे जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसमें एक जग भर के पानी का शामिल कर दूंगी, क्योंकि ये जग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी आ जाता है। तो पानी का इस्तेमाल आपने खुला करना है ताकि इसमें पाए अच्छे तरीके से गल जाएं। अब पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने प्रेशर कुकर को कवर कर देना है और आपने इसके ऊपर वेट भी लगा देना है। अब यहाँ पे आपने 30 से 35 मिनट के लिए पायों को वेट लगाना है ताकि यहाँ पे पाए आधे गल जाएं। और दरमियान में एक आध दफ़ा आपने लाजमी इन्हें चेक भी कर लेना है कि कहीं ये नीचे से लग ना जाएं या फिर इनमें पानी कम ना हो जाए। और यहाँ पे आपने लाजमी इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पायों को आधा गलाना है। आपने इन्हें मुकम्मल क्यों नहीं गलाना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, पायों को वेट लगे हुए, तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने प्रेशर को हटा के चेक कर लेना है कि यहाँ पे पायों की क्या सिचुएशन है। तो लाजमी जब भी आपने ज़्यादा देर के लिए प्रेशर लगाना हो, लाजमी एक आध दफ़ा आप इसे चेक कर लें। इससे जो प्रेशर कुकर के फटने का डर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, अभी यहाँ पे पायों में काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है और अभी ये आधे गले भी नहीं है, तो मैं इनको दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगा देती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, 30 से 35 मिनट के बाद अब जो पायों में हमने पानी शामिल किया था वो भी यहाँ पे तकरीबन खुश्क हो चुका है और पाए भी यहाँ पे आधे गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपने लाजमी पायों की भुनाई कर लेनी है। तो अब भुनाई करने से पहले मैं इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी। तो गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग, 2 छोटे टुकड़े दारचीनी के और एक अदद मैंने बड़ी वाली मोटी इलायची भी ले ली थी। तो बस ये चीज़ें शामिल करने के बाद अब यहाँ पे आपने पायों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि प्याज और टमाटर यहाँ पे अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे अगर ज़रूरत पेश आए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल कर दें ताकि पायों की भुनाई अच्छी तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे मैं अब आपको बता दूं कि पायों को आधा गलाने के बाद जब आप इनकी भुनाई करेंगे तो इनकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आप पायों को मुकम्मल गलाने के बाद इनकी भुनाई करेंगे तो उससे सारे पाए बिखर जाएंगे। तो लाजमी है कि यहाँ पे आप पायों को आधा गला लें और उसके बाद इनकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें।
6 से 7 मिनट के बाद पायों की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसमें प्याज और टमाटर भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुके हैं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो मज़ीद मैं इसमें 2 से ढाई लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ ताकि पाए जहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएँ और इसमें बहुत ही अच्छा सा शोरबा भी बन जाए। अब पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने इसे प्रेशर लगा देना है। और यहाँ पे अब आपने पायों को इतना पकाना है कि ये मुकम्मल तौर पे अच्छी तरीके से गल जाएं। 1 घंटा हो चुका है पायों को वेट लगे हुए और यहाँ पे मैंने दरमियान में से 2 से 3 दफ़ा चेक भी कर लिया था। तो अब हम दोबारा पायों को चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे पाए अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसका शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे आप शोरबे को कम गाढ़ा या ज़्यादा गाढ़ा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। तो पाए यहाँ पे हमारे मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी खुशबू को इन्हांस करने के लिए और इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूँगी। इसके बाद इसमें जाएगी 1 एंड हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और 1 एंड हाफ टी स्पून ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी। तो इससे माशाल्लाह से पायों की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखना है ताकि इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर पायों में आ जाए। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारे बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और तरी वाले बीफ पाए बन के तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इनको डिश आउट करके आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। पायों को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये है हमारे बीफ पाई की फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इन सर्दियों में ये बीफ पाए ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये बीफ पाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।